हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर के अंदर जो है हम अपना कैटेगरीज का पेज जो है वो क्रिएट करेंगे। कैटेगरीज के पेज के अंदर भी हम सेम रिस्ट्रिक्शन रखेंगे कि हमारा जो यूज़र है वो यानी ऑथर जो है वो इसमें एंटर ना कर सके, लेकिन जो हमारा एडमिन है वो यहाँ पर एंटर कर सके। तो पहले मैं एक यहाँ पे ऐड यूज़र करता हूँ। ऐड यूज़र यहाँ से नहीं होगा। बेसिकली मैं अभी एज ए ऑथर लॉगिन हूँ, इस वजह से मैं इसके अंदर जान एक्सेस हासिल नहीं है मुझे। तो मैं यहाँ से यूज़र्स देख लेता हूँ अपने पास, मेरे पास कौन सा यूज़र है जो इसका नेम मोइन, आई थिंक मोइन जो है वो मेरा ऑथर है। ऑथर ऑथर एडमिन सिर्फ एक है, बाबर 786। ठीक है, बाबर 786 के ज़रिए से पहले मैं इसमें लॉगिन होता हूँ। बाबर 786 और 123 आई थिंक इसका पासवर्ड था, नहीं इसका पासवर्ड था पाकिस्तान आई थिंक। ओके, तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं यूज़र्स के अंदर सॉरी ये कैटेगरीज के अंदर जाकर यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऐड करवा देता हूँ, जो कि मैंने ऐड यूज़र में करवाई थी। ये वाली फंक्शनैलिटी एल्स की कॉपी करके ये यहाँ पर कैटेगरी के पेज पर आकर तो मैं अगेन पेस्ट कर देता हूँ। अभी तो मैं एज ए एडमिन लॉगिन हूँ तो मैं इस पेज पर आ सकता हूँ। अगर मैं ऑथर के साथ आऊँगा तो अब मैं इस पेज पर नहीं आ पाऊँगा। अब सबसे पहले तो मैं कैटेगरी ऐड करवाता हूँ। कैटेगरी ऐड करवाने के लिए अपने डेटाबेस में कैटेगरी ऐड करवाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया हुआ था, ये वाला यहाँ पे ये फॉर्म एक्शन, इसका अभी मैंने कुछ नहीं दिया हुआ, और मेथड जो है मैं इसका पोस्ट दे दूंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो मेरा प्लेस होल्डर थी इनपुट टाइप की, यहाँ पे इसको नेम मैंने यहाँ पे इनपुट जो सबमिट का बटन था उसको मैंने नेम दिया हुआ सबमिट का, लेकिन जो मेरा इनपुट की फील्ड है उसको मैंने नेम नहीं दिया हुआ, तो मैं उसको नेम दे देता हूँ इज इक्वल कैट नेम। ठीक है, कैट मैं शॉर्ट फॉर्म रखा है कैटेगरी का। और यहाँ पर आके इफ स्टेटमेंट में स्टार्ट कर लेता हूँ। इफ डॉलर सॉरी इस सेट है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट पोस्ट में मौजूद सबमिट, यानी सबमिट को क्लिक करता है तो डॉलर कैट नेम के वेरिएबल में डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट की मदद से ये वैल्यू इस कैट नेम की स्टोर कर लो इसके अंदर। इसमें स्टोर हो गई। अब यहाँ पर एक पहले तो मैं एक चेक क्यूरी, पहले एक क्यूरी तैयार कर लेते हैं हम। चेक क्यूरी सॉरी यहाँ पर क्या चेक क्यूरी क्या होगी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, और यहाँ पर डॉलर चेक। ये मैं चेक करने लगा हूँ कि मेरे पास जो यूज़र कैटेगरीज हैं उस तरह का कोई और सेम नाम की कैटेगरी ना क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए मैं ये फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि ये सेटअप जो है वो उसके लिए तैयार कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लिख दूंगा माई एसक्यूएल आई नम रोज सॉरी माई एसक्यूएल आई क्यूरी, और इसमें मैं लिख दूंगा डॉलर कनेक्शन दूंगा और डॉलर चेक क्यूरी, और यहाँ पर आकर मैं इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। इफ माई एसक्यूएल आई नम रोज डॉलर चेक क्यूरी से बड़े हों, 0 से ज़्यादा हों, तो यहाँ पर एरर में एक वैल्यू स्टोर करा दो, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। एल्स में जाकर यहाँ पर मैं अब यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऐड करूँगा, एक और क्यूरी चलाऊंगा, इंसर्ट क्यूरी। ठीक है, इंसर्ट के लिए जो क्यूरी चलती है वो वहां से भी जाके आप लेकर आ सकते हो, वैसे इतनी मुश्किल नहीं है। इंसर्ट इनटू यहाँ पे जस्ट किस में हमने करनी है, कैटेगरीज में इंसर्ट करना है, डबल पेरेंथेसिस और उसके बाद वैल्यूज। इसकी वैल्यूज क्या रखनी है वो भी अगली पेरेंथेसिस में लिख दूंगा। यहाँ पर कैटेगरी और यहाँ पर उसकी वैल्यू
जो कि हमने इस वेरिएबल में स्टोर की थी। किस वेरिएबल में स्टोर की थी? कैट नेम में। अच्छा जी, ये इसमें चलानी है, लेकिन पहले तो यहाँ पर मैंने वही फंक्शन अप्लाई करवा दूँ, माई एस क्यू एल आई रियल एस्केप स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि ये एरर से बचने के लिए। इसमें दो पैरामीटर्स आएंगे। एरर से मतलब हैकिंग से बचने के लिए, कोई दूसरा वर्ड या कोई दूसरा करैक्टर जो है हमारे अंदर डालकर हैक ना कर ले, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। और इसमें मैं स्ट्रिंग लोअर की का फंक्शन भी जो है वो भी लगा लेता हूँ कि मुझे ये शॉर्ट फॉर्म में चाहिए। सेव। अच्छा, अब यहाँ पर आके इसी फंक्शन को मैं रन कर लेता हूँ इफ़ की फंक्शनैलिटी के साथ। इफ़ माई एस क्यू एल आई क्यूरी डॉलर कनेक्शन डॉलर इंसर्ट क्यूरी, तो अगर चल जाती है तो मैसेज में ये शो करवा दो, कैटेगरी हैज़ बीन एडिड। और एल्स में अगर ऐसा नहीं होता तो एरर शो करवा दो, फिर अगेन एरर के अंदर स्टोर करा दो, कैटेगरी हैज़ नॉट बीन एडिड। सेव। अब यहाँ पर ये जो एरर के ऑप्शंस हैं ये मैंने प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पर जो मैंने कैटेगरी नेम का जो लेबल क्रिएट किया था, इसी के आगे मैं एक PHP का टैग शुरू करता हूँ और इसके अंदर मैं इफ स्टेटमेंट की मदद से इसको कह देता हूँ इस सेट है डॉलर मैसेज। तो यहाँ पर इको करवा दो स्पैन सॉरी, और यहाँ पर स्पैन, और इसके अंदर डॉलर मैसेज शो करवा दो। और यहाँ पर इसकी एक क्लास अप्लाई करवा दो, इसको पुल राइट। और इसके बाद एक और इसमें चीज़ मैं, हाँ, स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करवा देता हूँ और स्टाइल के अंदर लिख लेता हूँ कलर ग्रीन। ठीक है। और इसी फंक्शन को अगेन मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इफ़ की जगह पे अब एल्स इफ लिख दूंगा। और यहाँ पे कह देता हूँ कि इस सेट है अगर एरर, तो यहाँ पर सेम वही फंक्शन रहे, लेकिन कलर जो है वो ग्रीन की बजाय रेड आ जाए और एरर मैसेज की जगह पर एरर शो हो। सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आकर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाबर, एक कैटेगरी लिखता हूँ, ऐड टू कैटेगरी। अच्छा जी, यहाँ पर एक एरर आया हुआ है, माइस्कल नेम रोज पैरामीटर 1 to 14 लाइन पर, लाइन नंबर 14। सॉरी, ये चेक क्यूरी नहीं आनी, यहाँ पर चेक रन आना है। सेव। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आकर बाबर की जगह पर अली लिखकर, ये भी कैटेगरी है फिलहाल, मैं वैसे ही नाम इसमें एंटर कर रहा हूँ, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, सॉरी यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने कैटेगरी लिखना था, यहाँ पे यूजर नेम लिख दिया, कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखना था। सेव। एरर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। यहाँ पे कैटेगरीज आके चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास अली नाम की कोई कैटेगरी है। सो अली नाम की तो कोई कैटेगरी नहीं है मेरे पास, तो फिर इसने ऐसा क्यों कहा, अली, और एंटर करते हैं, कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, माई एस क्यू एल आई सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज। ओह सॉरी, यहाँ पे जो मैंने कैटेगरी चेक क्यूरी है, इसके अंदर जो क्यूरी है वो सही नहीं चलाई हुई। इसके अंदर मुझे यहाँ पे लिखना है वेयर कैटेगरी बराबर हो डॉलर कैट नेम के। मैंने यही चेक करना है कि कैट नेम वाली जो है वैल्यू चलाओ, सॉरी मैंने यही मिस्टेक की हुई है। सो सेव करके यहाँ पर आकर अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे अली लिखकर इसको एंटर करते हैं तो कैटेगरी हैज़ बिन एडेड। यहाँ पर आके भी चेक कर लेते हैं तो हमारी कैटेगरी सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ये देखो अली और यहाँ पर बाबर, दो कैटेगरीज ऐड हो चुकी हैं। सो बेसिकली ये तरीकाकार था ऐड करवाने का। तो
बस ये हमारा ऐड करवाने का तरीका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको क्रिएट करेंगे अपना, साइड में जो जो है शो करवाएंगे अपनी कैटेगरीज, जितनी भी कैटेगरीज हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।